बहुत समय बाद आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हमारी आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षाएं आने वाली हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनको हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस टॉपिक से आएंगे और किस मेथड से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर जो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया वैसे सेम टू सेम और जाके एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पास हो जाएंगे, पास और अच्छे नंबर से पास होंगे। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर एक बार फॉलो कर लीजिए, फॉलो करके जाना। तो नंबर एक पहला पॉइंट है आपका स्केल से क्वेश्चन आएंगे। स्केल से आपको पता है कि दो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब दो स्केल आती हैं। एक तो प्लेन स्केल होती है जिसको हम साधारण पैमाना बोलते हैं, और दूसरी होती है डायगोनल स्केल जिसको हम विकर्ण पैमाना बोलते हैं। दूसरा टॉपिक आता है हमारा इलिप्स का। दूसरा टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स को दीर्घवृत्त बोलते हैं और इलिप्स बनाने के कई सारे मेथड हैं। जैसे हमारा एक पहला मेथड हो जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, रेक्टेंगल मेथड और काफ़ी सारे मेथड हैं। तो ये आप मेथड देख लीजिए, इलिप्स से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा नंबर टॉपिक है पैराबोला, जिसको परवलय बोलते हैं हिंदी में, और परवलय बनाने के आपके मेथड हैं। जैसे टेंजेंट मेथड हो जाता है और रेक्टेंगल मेथड है, फोर सेंटर मेथड है। तो ये सारे मेथड आपको फॉलो करना है। या एक जनरल मेथड भी होता है परवलय बनाने के लिए या पैराबोला बनाने के लिए। हाइपरबोला हालांकि पूछा नहीं जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, और ये है फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच जो आते हैं जिसको आपको फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप ज़रूर और एक बार रिवीजन कर लें। जैसे और पिछले एग्ज़ाम में ये पूछे भी जा चुके हैं, बेंच वाइज पूछा जा चुका है, बॉल पिन हैमर पूछा जा चुका है, आउटसाइड इनसाइड कैलिपर, पंच। पंच में कौन कौन से पंच पूछते हैं, प्रिंक, डॉट या हॉलो पंच, या फिर सेंटर पंच हो गया, स्क्राइबर, प्लायर, स्पैनर और रेंच और स्क्रू ड्राइवर हो गया। ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये फिर से आने की उम्मीद है। तो इन क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए। फिर से एक बार मैं फ्री हैंड के रिपीट करता हूँ। फ्री हैंड में आपको आएंगे, हैमर आएगा, फाइल हो जाएंगी, जो फाइल बहुत सारी प्रकार की होती हैं, प्लेन फाइल, बस्टर्ड फाइल। तो ये फाइल, प्लायर और हैमर, सा, पंच और बेंच वाइज, स्क्राइबर, बॉल पिन हैमर और इनसाइड कैलिपर है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये आप जितने भी ये टॉपिक हैं ज़रूर एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लें। फ्री हैंड के बाद जो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको तो हालांकि बताने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 नंबर पे, और ये है हमारा प्रोजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण। इससे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है और इससे कम का अभी भी नहीं आएगा। सो इसको आप प्रोजेक्शन को देखिए, और एक ही क्वेश्चन आपसे बन गया तो आप वैसे भी पास हो रहे हैं, पास हो जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन करने से। तो प्रोजेक्शन में ज़्यादातर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछता है, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों को आप अच्छे से क्लियर कीजिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और ज़्यादा नंबर बढ़ाना है तो एक टॉपिक और पढ़ लीजिए, छठवां। कौन सा है? नंबर राइटिंग या लेटर राइटिंग, जिसमें ABCD 1 2 मतलब गिनती 0 to 9, 0 से 9 तक या A से Z तक ABCD होती हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन होती हैं, प्लेन नंबर या लेटर राइटिंग, और दूसरा होता है इंक्लाइंड नंबर राइटिंग या लेटर राइटिंग, जिसको नामांकन या अक्षरांकन भी बोलते हैं। और ये इंक्लाइंड में आपको 15 डिग्री झुका देना है, मतलब 75 डिग्री का बनाना है। तो ये आपको इस प्रकार से क्या बन जाता है, नंबर राइटिंग में और लेटर राइटिंग में इंक्लाइंड राइटिंग।
तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको एक बार ज़रूर रिपीट कर देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए कि नंबर 1 पे आपको सबसे पहले जो पढ़ना है तो प्रोजेक्शन पढ़ना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे आप पास हो रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन, स्केल पढ़ लेना है, साधारण पैमाना या विकर्ण पैमाना, डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल, दोनों आपको एक एग्जाम में पूछी जाएगी। दूसरा ये प्रोजेक्शन हो गया, स्केल हो गया। फिर आपको पढ़ना है इलिप्स। इलिप्स में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है, रेक्टेंगल मेथड है, फोर सेंटर मेथड है, ये आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे से क्लियर करना है और इस बार इस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर आपको पढ़ना है पैराबोला। पैराबोला में टेंजेंट मेथड, रेक्टेंगल मेथड और जनरल मेथड। पैराबोला बनाने के 3 मेथड, एक तो है जनरल मेथड, दूसरा टेंजेंट मेथड और तीसरा आपको आएगा कौन सा, रेक्टेंगल मेथड या आयत विधि। फिर आपको फ्री हैंड डायग्राम कभी नहीं चूकना, और फ्री हैंड डायग्राम में आपको कौन कौन से पूछे जाएंगे, प्लायर, हैमर, सा, रेंच, स्पेनर, बेंच वाइज, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन, माइक्रोमीटर, स्क्राइबर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिनके भी मैंने अभी नाम लिए हैं ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये कंपलसरी 100% पूछे जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स आएंगे। पंच को ज़रूर देख लीजिए, पंच भी आएगा। पंच इस बार किस प्रकार से पूछेगा कि सेंटर पंच बनाइए या डॉट पंच बनाइए या प्रिंक पंच बनाइए या हॉलो पंच बनाइए। तो आपको मैं भी बताऊंगा कि प्रिंक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच क्या होते हैं। और इसके बाद से आपको लेटर राइटिंग, नंबर राइटिंग ये ज़रूर पढ़ना है प्लेन और इंक्लाइंड में। इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं टॉपिक्स। ये टोटल टॉपिक हैं जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस बार पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप 8 से 10 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ज़रूर आप होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ फ्री हैंड डायग्राम है। ज़्यादा टाइम नहीं, मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी छोटी सी। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से आएंगे। ये तो हमने देख ही लिया है, अब बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने लाइन बना ली है, एक सेंटर लाइन है और सेंटर लाइन आपको पता है कि डॉट डॉट करके नहीं बनाई जाती है, एक डॉट होना चाहिए और एक लाइन 1:3 में होता है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर आप देखेंगे कि किस प्रकार से, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींचना है। यदि आप इस बेस लाइन को बना लेते हैं तो फ्री हैंड डायग्राम बनाने में आपको बहुत सहूलियत होती है और बहुत अच्छा बनता है। विदाउट इसके आप कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए आपको ये लाइन बनानी है। दूसरी लाइन आपको इस प्रकार से खींचनी है। 2 लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। अब इनको ऐसे मिला देना है जो एक बॉक्स टाइप में बन गया है। इससे कुछ दूरी पर एक ऐसी लाइन खींचनी है और इस लाइन से इसको आपको मिला देना है। अब यहाँ पे ये जो दांते बने रहते हैं इसको इस प्रकार से बनाना है और फिर यहाँ पे इस प्रकार से कुछ ऐड कर देना है। ये देखे होंगे उसमें टीथ काटने के लिए बने रहते हैं। इस प्रकार से हमने ये बना लिया। अब आगे चलना है आपको, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाना है, एक इस साइड और एक इस साइड। इन पॉइंट को आपको यहाँ से ऐसे और ये मिला देना है। इसी प्रकार सेम इसको यहाँ और इसको यहाँ ऐसे मिला देना है। इतना बनने के बाद आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है और एक लाइन यहाँ से, और दोनों को यहाँ पे मिला दीजिए। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। इतना जैसे ही कंप्लीट होता है, आगे जाने पर यहाँ से एक आर्क लगाते हैं ऐसे, और इस साइड से भी ऐसे एक आर्क लगा लिया और यहाँ पे एक इस प्रकार से बना दीजिए।
ये तो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। और बीच में इसको डार्क कर दीजिए पूरी तरीके से। फिर यहाँ से ऐसे, और इसको थोड़ा सा यहाँ मिला दिया, और सेम टू सेम ऐसे ये हमारा बन गया हैंडल। और इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इसमें हम नेमिंग कर देंगे कि हमारी कौन कौन सी नेमिंग होती हैं। नेमिंग के लिए मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1, आप भी चाहें तो एग्ज़ाम में ऐसा लिख सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। एक तो होती है आपकी जॉ, दूसरा है पाइप ग्रिप्स, तीसरा नंबर है आपको कटर, और चौथे नंबर में आएगा आपका पिवट पॉइंट, और 5 नंबर में है हैंडल। ये अब यहाँ पे 1 नंबर में जो जॉ है तो किसको बोलते हैं, ये 1 नंबर। पाइप ग्रिप्स इसको बोलते हैं पाइप ग्रिप्स। 3 नंबर में कटर, तो कटर हमारा ये है, ये हो गया 3 नंबर। 4 में है पिवट पॉइंट, तो पिवट पॉइंट ये है, और 5 नंबर में है हैंडल, ये हो जाता है हैंडल। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉम्बिनेशन प्लायर पूरी तरीके से रेडी है। और अब एक दूसरा हम बनाएंगे, कौन सा, यहाँ पे बनाते हैं एक माइक्रोमीटर बना लेते हैं। चलिए, माइक्रोमीटर के आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये फ्री हैंड डायग्राम में माइक्रोमीटर बनाते हैं। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। इसको आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है, और इस साइड भी ऐसे लाइन बनानी है। फिर यहाँ पे मतलब इसको ऐसा बना देना है, और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे यहाँ तक ड्रॉ करनी है, और एक लाइन ऐसे, फिर दूसरी लाइन यहाँ, और इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा क्लियर हो जाता है माइक्रोमीटर। अब इसकी भी नेमिंग करते हैं, बिल्कुल आसान है, सरल सा है। माइक्रोमीटर की हम करते हैं नेमिंग, तो नेमिंग भी ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चलिए यहाँ पे नेमिंग ऐसे कर लेते हैं। पहले ये 1 नंबर, और ये हमारा हो जाता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर ये है 2, इसको दे देते हैं 3 नंबर, और इसमें थोड़ा सा आपको और ऐसे 1 2 3, और इसमें इसको 4 और 5 6 और यहाँ पे 7, इनका नाम लिख लेते हैं। जो 1 नंबर में है ये, इसको बोलते हैं एनविल। दूसरे में है, इसको बोलते हैं फ्रेम। तीसरे में जो है कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल।
इसको थोड़ा सा और सुधार लेते हैं, कम दिखाई देता है। ये हो जाता है स्पिंडल। और जो 4 नंबर में है इसको स्लीव, और इसको बैरल भी बोलते हैं, आप इसको बैरल भी बोल सकते हैं। 5 नंबर में ये 5 में है थिम्बल, और 6 में है रैचेट, जिसको पकड़ के स्क्रू को टाइट करते हैं, और 7 नंबर में लॉक स्क्रू। तो ये बनाते हैं हैमर। हैमर भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आने के चांसेस हैं। तो हैमर बनाते हैं जल्दी से। हैमर की बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेस्ट नहीं होगा, और बहुत कम समय में, देखिए 5 सेकंड में आप बना लेंगे। हैमर को बनाना, एक आपको लाइन को ऐसे ब्रैकेट बनाना है, मतलब कोष्टक जो बनाते आ रहे हैं मैथ्स में, और इस साइड से डबल कोष्टक बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इनको ऐसे ऐड कर दो और नीचे से लाके इसको भी ऐसे मिला दो। अब थोड़ा सा इसको नीचे लाके यहाँ पे एक आई होल रहता है, और यहाँ पे आपको बना देना है। ये ऐसी ट्रिक है कि इसमें सभी हैमर एक साथ बन जाएंगे। फिर एक दूसरा बनाते हैं, इसको भी सेम ऐसे बना दिया, इसमें आई होल बना दिया, और यहाँ पे हो गया क्या, हैंडल। और एक और बना लेते हैं, 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। इसमें भी आई होल बन गया, और इसमें अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिसको हम बनाते हैं बॉल पिन हैमर, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। बॉल पिन हैमर बनाने के लिए ऊपर बॉल जैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको बना दो बॉल जैसा, तो ये हो जाता है हमारा बॉल पिन हैमर। और इसमें क्या करो, इनको मिलाओ, ये हो गया। तो ये हो जाता हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें स्ट्रेट में एज है बनाने के लिए, तो इसलिए इसको स्ट्रेट पिन बोलते हैं। और ये तो हो जाता है। और दूसरा, अगर जो इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और आपको नेमिंग तो पता होगा, जो ये है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आई होल, और इसको जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं क्या, हैंडल। और यहाँ पे स्ट्रिंकिंग के लिए नीचे चोट मारने के लिए रहता है। और आपको मेन जो नेमिंग करनी है, तो ये है आपका बॉल पिन हैमर, और यहाँ पे क्रॉस पिन आपको लिख देना है, और यहाँ पे इसमें स्ट्रेट पिन आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपके ये हैमर बन जाते हैं। बिल्कुल आसान है, कितने आसान है बनाना, इससे आपको बहुत अच्छे पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको पंच बोलता है बनाने के लिए, तो पंच के लिए जल्दी से बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे बना दूँ। पंच आपको नॉर्मल तरीके से ही बनाना है, जैसा आपसे बनता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं बनता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे और बस ये लाइन बना देते हैं ऐसे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने पर यहाँ को आपको यदि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल मिलता है, तो वहाँ पे आपको प्रिंक पंच होगा। कौन सा? प्रिंक पंच होगा। यदि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बढ़ाना है, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, तो वहाँ पे हमारा डॉट पंच होगा। 60 डिग्री में डॉट पंच। यदि यहाँ पे 90 डिग्री, आपसे पूछता है कि सेंटर पंच बनाइए, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 90 अंश कर देना है। याद रखिए, प्रिंक पंच पूछता है तो 30 डिग्री आपको लिख देना है। यदि डॉट पंच पूछता है तो 60 अंश लिख देना है। यदि सेंटर पंच पूछता है तो 90 डिग्री आपको लिख देना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, और आपको इस यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे।
ये आपको प्लायर हो जा। यदि स्क्राइबर बनाना है, स्क्राइबर भी पूछा जा चुका है, तो वो भी बिल्कुल सेम बनता है। ऐसे ही आपको बनाना है स्क्राइबर को, और बस यहाँ पे एक पूंछ लगा दीजिए इस प्रकार से, और इसको भी सेम। ये फ्री हैंड डायग्राम बनाना बहुत आसान होते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपसे कौन सा डायग्राम नहीं बनता है, किसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उस डायग्राम को मैं अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये फ्री हैंड डायग्राम आप बना लेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आप एग्जाम में बनाएंगे, बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अपने विचार रखिए, अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको नए नए ट्रिक इसी प्रकार से मिलते रहें। यदि आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करें, मैं आपको आंसर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।